बिना रह नहीं पाऊंगी। कन्हैया अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तो समझ लेना कपूर की तरह हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, हम तुम्हारे बिना श्याम नहीं रह पाएंगे। कन्हैया कहने लगे राधा मैं अपनी बातों को तो टाल सकता हूं परंतु अपने भक्त की बात कभी नहीं टाल सकता। और तुम्हें पता है पूर्व काल में गोलोक में दामा ने तुम्हें श्राप दिया था कि कन्हैया से तुम्हारा 100 वर्ष के लिए वियोग होगा। दामा ने गोलोक में ये श्राप दिया था कि राधा तुम्हारा कन्हैया से 100 वर्ष के लिए वियोग होगा। अब समझना कि कैसे श्राप दिया था, ऐसा क्या कारण था जो दामा ने राधा को श्राप दे दिया था। ध्यान से समझेंगे कि महाराज एक बार गोलोक की बात है, भगवान कन्हैया की 3 पत्नियां थीं, श्री राधा, बिरजा और भूदेवी, परीक्षित महाराज। ये 3 पत्नियां भगवान कन्हैया की थीं। तो उसमें से राधा को महाराज कन्हैया बहुत चाहते थे, कन्हैया को बहुत चाहते थे। तो महाराज एक दिन की बात, महाराज एकांत में कुंज भवन में भगवान कन्हैया बिरजा के साथ में विहार करने लगे। दादा बिरजा के साथ में एकांत कुंज में विहार कर रहे थे। विहार का मतलब समझते हो? माता और पुत्री आपस में विहार करते हैं, पिता पुत्री आपस में विहार करते हैं, हंसी तो करते हैं लेकिन मन में कोई गलत भावना नहीं होती है। भाई बहन विहार करते हैं लेकिन अंदर से उनके कोई गलत भावना नहीं होती है। ऐसे ही भगवान कन्हैया बिरजा के साथ में विहार कर रहे थे। तो एक सखी ने जाकर के राधा से कह दिया कि राधा तुम्हें नहीं पता है भगवान कन्हैया तुम्हारी सौत के साथ में विहार कर रहे हैं। और राधा को इस चीज का घमंड था कि कन्हैया हमसे ज्यादा किसी और से प्रेम नहीं करते हैं। तो महाराज जैसे ही राधा ने इतनी बात सुनी तो उसका मन खिन्न हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता, कन्हैया हमारे बिना बताए। तो महाराज क्या हुआ कि राधा ने सोने का जो रथ था उस पे आरूढ़ हुई और उसमें करोड़ों घोड़े लगा लिए, क्योंकि राधा कोई साधारण नहीं थी, वो शक्ति थी। तो उस साथ में लेकर के चली वहीं पहुंची जहां भगवान कन्हैया विहार कर रहे थे। तो बां पैरे पे श्री दामा लगा हुआ था, दामा लगा हुआ था। तो महाराज राधा को क्रोध, तो क्रोध भाई गुस्से में कुछ दिखाई नहीं देता है। लोगों को जब गुस्सा आती है तो गुस्से में अपना काम बिगाड़ लेते हैं, बिगाड़ते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज से अगर गुस्सा आए तो जहां तक हो सके अपना समय टालिए, क्योंकि गुस्से में आदमी अपना ही काम बिगाड़ता है, किसी और का नहीं बिगाड़ता है। बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं कि अगर गुस्सा हो गई, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाती, फांसी लगा लेती, आग लगा लेती, क्या करती हैं? अपना को, अपने को कष्ट पहुंचाती हैं। तो महाराज राधा ने क्या किया कि दामा यहाँ पैरे पे खड़ा है और दामा ने हमें बताया नहीं, तो राधा ने दामा को बहुत पिटवाया। अब जैसे ही पिटवाया तो क्या हुआ
कि भगवान कन्हैया ने जैसे ही बाहर की चीख पुकार की आवाज सुनी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। बिरजा जो थी वो जल हो गई। जल होकर के महाराज गोलोक के आसपास बहने लगी। देखा तो वहां कोई कहीं नहीं था। जब राधा वहां से चली नहीं तो भगवान कन्हैया ने बिरजा को फिर से सुंदरी बना लिया। जब सुंदरी बना लिया तो महाराज उससे 7 पुत्र हुए। बिरजा से 7 पुत्र हुए। तो आपस में 7 पुत्र खेल रहे थे तो बड़े वाले जो थे उन्होंने सबसे छोटे वालों को पीट दिया। जैसे ही छोटे वाले को पीटा तो महाराज वो छोटा बच्चा था तो जाकर के माँ की गोद में गया रोते रोते। जब जैसे ही रोते रोते माँ की गोद में गया तो माँ ने उसे उठा लिया। जैसे उठाया तो भगवान कन्हैया वहां से चले गए। तो बिरजा ने कहा कि इन पुत्रों के कारण कन्हैया यहाँ से चले गए। तो कहा कि जाओ, तुमने हमारा कन्हैया से वियोग करा दिया है, तुम 7 जल हो जाओ और जल हो करके भूतल पे बहोगे, लेकिन तुम्हारे जल को कोई पिएगा नहीं। और जब प्रलय काल होगी, प्रलय जब होगा तब तुम्हारा आपस में मिलन होगा, तब से तुम्हारा मिलन भी नहीं होगा। तो महाराज वही बिरजा के 7 पुत्र यहाँ 7 समुद्र बने आकर के, समझे। अब क्या हुआ कि महाराज भगवान कन्हैया अब राधा के पास गए, क्योंकि राधा बहुत नाराज थी। तो दामा को साथ में ले गई। जब दामा को साथ में ले गए तो महाराज राधा ने जैसे ही कन्हैया को देखा कहने लगी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे जाइए, जिससे तुम्हारी प्रीत हो, जिससे तुम्हें संतुष्टि मिलती हो, तुम उसी के पास जाइए। यहाँ क्या करने आए हो? कहते हैं ना कि औरत मौत बर्दाश्त कर लेती है, सौत बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो राधा ने महाराज जैसी इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया वहां से चले गए। अब जैसे भगवान कन्हैया वहां से गए तो दामा कहने लगा, राधा तुमने हमारे कन्हैया से ऐसे बोल दिया? तुम्हें पता भी है इस गोलोक के वो अधिपति हैं और तुम्हारी जैसी शक्तियां तो ना जाने वो कितनी प्रकट कर लेंगे। राधा कहने लगी, अरे मूर्ख, तू पिता की बड़ाइयां करता है और माँ की बुराइयां करता है, जा तू राक्षस बन जा। जैसे ही राधा ने इतनी बात कही कि तू राक्षस बन जा, उसी समय दामा ने कह दिया, राधा तुमने मुझे श्राप दे दिया, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि भूतल पर जब तू जाएगी तो कन्हैया से 100 वर्ष के लिए तेरा वियोग हो जाएगा। तो महाराज जब भगवान कन्हैया मथुरा के लिए गए थे तो लौट के नहीं आए थे। भगवान कन्हैया यहाँ 120 वर्ष के लिए आए थे, उसमें से 100 वर्ष राधा से वियोग रहा, कुछ खेल में बीती, तो राधा को बहुत कम समय मिला था। जब महाराज भगवान कन्हैया ने राधा को समझाया कि राधा तुम्हें पता है कि दामा ने तुम्हें श्राप दिया था, तो हमें जाना अति आवश्यक है। तो राधा महाराज रोने लगी है कि हमारी एक गलती की वजह से उस समय अगर हमें क्रोध ना आता तो शायद कन्हैया से मेरा वियोग नहीं होता। महाराज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, राधा तुम चिंता ना करो, अगर ऐसी बात है तो तुम रो मत, हम तुम्हें एक बात बताते हैं। तुम्हारे ये दुख के लिए मैं तुमसे हर महीने मिलने आऊंगा।
राधा से भगवान कन्हैया जब जा रहे हैं तो राधा से ये बात कह के गए थे कि राधा तुम चिंता मत करना, हर महीने हम तुमसे मिलने आएंगे। इतनी बात कहकर के महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, सुनो राधा, और क्या बोले हैं। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय ब्रज किशोर उर्फ बछरू पूर्व प्रधान गौरव यादव युवा नेता